Going to class 6 from ML Agrawal, chapter 3rd, playing with numbers, exercise 3.4. Question number first. Find the SCF of given number by prime factorization. अब आपसे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा, लेकिन हम कुछ लॉजिकली बात करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा और मज़े भी आएंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसे बोलते हैं? जो फैक्टर होते हैं, जिस नंबर को तोड़ दिया जाए उसे हम फैक्टर बोलते हैं, जिससे फैक्टराइजेशन बना हुआ है। जैसे हम 14 को तोड़ते हैं तो 2 × 7, ये आपका बन गया फैक्टर्स। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? तो जैसे ये हुआ आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे हम यहाँ पे 14 का कर रहे हैं, तो हम एक लॉजिक बात करते हैं आपसे। यहाँ पे आप किससे डिवाइड करेंगे? तो आप बोलेंगे श्योर है 2 से। लेकिन हम एक नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर दे दें, सपोज यहाँ पे कोई नंबर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कौन कौन से नंबर से चेक करते हैं? आप बोलेंगे सर 2 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं, 4 से चेक करते हैं, 5 से चेक करते हैं, 6 से, फिर 7, फिर ऐसे ऐसे आगे की ओर जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये आपका गलत है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब आप एलसीएम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, तो जो भी नंबर का आप यहाँ पे अटेंड करते हैं, वहाँ पे आने वाला नंबर सिर्फ एक ही होता है, वो है प्राइम नंबर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर नहीं आ सकते, आप चेक कर लीजिएगा। यानी आज से आप याद रखिएगा कि आपको किससे डिवाइड करना है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? यहाँ पे कौन कौन सा नंबर? पहले 2, फिर 3 से चेक करेंगे, ये सेलेक्ट है, ये भी सेलेक्ट है, लेकिन 4 से कभी मत टेबल अटेंड करिएगा। 5 से चेक करिए, फिर डायरेक्ट आप चले जाइए 7 पे। 7 के बाद आप डायरेक्ट 11 पे चले जाइए। इनके बीच जितने भी नंबर हैं उनसे कभी भी टेबल यहाँ पे अटेंड मत करिएगा। क्लियर? क्योंकि वो पॉसिबल है ही नहीं। आप इनके बीच जैसे 4, आप कभी यहाँ पे 4 नहीं देखे होंगे, कभी भी 4 नहीं आ सकता यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 4 का नंबर्स को 2 ही कैंसिल कर देगा, ये टेबल में आ जाएगा, इसलिए 4 कभी भी नहीं आएगा। 6 कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि 6 के टेबल में जो भी नंबर आएंगे वो 2 और 3 के टेबल में भी आएंगे, इसलिए 6 कभी भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे 6 आ जाए। ये बात याद रखिएगा। तो कहने का मीन्स है कि एलसीएम आपसे तभी बनता है या आता है जब आप इस जगह पे प्राइम नंबर का यूज़ करें। लाइक दैट यहाँ पे हम एक कर दिए 121, तो श्योर है कि ये 11 से जाएगा, तो 11 ही यहाँ होगा जो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे 28 और 36 किससे बोला गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 28 का एलसीएम करेंगे। तो श्योर है कि लास्ट में आपका अगर इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा। तो 2 1 जा 2, नो रिमाइंडर। यहाँ अगर रिमाइंडर हो तो यहाँ पे नंबर लिख दिया करिए। 2 4 जा 8। फिर ये लास्ट में देखिए इवन है तो श्योर है 2 से ही जाएगा। तो 2 7 जा 14 और फिर किससे जाएगा? 7 1 जा। अब देखिए ये सभी प्राइम नंबर हैं, याद रखिएगा। अब 36 का करते हैं, तो 36 का भी कुछ इसी तरह है, लास्ट में इवन है। तो 2 18 जा 36, 2 9 जा 3 3 जा एंड 3 1 जा। अब यहाँ पे जो नंबर आए हैं इन्हें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग एचसीएफ बताना है। तो हम आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम एचसीएफ में फोकस करेंगे। पहले प्राइम फैक्टर बताइए इसका। तो 2 × 2 × 7, ये कहाँ से आया? ये जो साइड पे है। अब यहाँ पे हम 36 का करेंगे, तो 36 का क्या है? 2 2 और 3 × 3। तो जो भी दोनों में पेयर होता है वही एचसीएफ कहलाता है, जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही बोलते हैं, जो दोनों में पेयर करे। पेयर कौन कौन से कर रहे हैं? देखिए 2 पेयर कर रहा है, अब ये 2 ये भी पेयर कर रहा है नेक्स्ट नंबर से, ठीक है, ये भी 2 पेयर कर रहा है, लेकिन अब कोई नहीं पेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पेयर कौन कौन कर रहा है? 2 और एक और 2। तो 2 × 2 = 4, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेकंड। 54 यहाँ पे है, तो फर्स्ट हम पहले 54 करेंगे, लास्ट में इवन है 2 से ही जाएगा। 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर। देखिए रिमाइंडर को यहाँ पे लिख लीजिए तो ये आपको 14 दिखेगा। 2 7 जा 14। अब यहाँ पे देखिए 3 7 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब इसी तरह 72 का करेंगे। 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर, छोटा सा यहाँ लिखेंगे 12 दिखेगा। 2 6 जा 12। 2 से फिर से करिए तो 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 3
3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। इसी तरह 90 का करते हैं, 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, फिर 3 से 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, सो 3 5 जा एंड 5। चलिए HCF देखते हैं। सो 54 का क्या होगा, 2 3 3 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 72, तो 2 2 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 90, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 3 एंड लास्ट 5 है, यहाँ पे 5 है। चलिए चेक करते हैं HCF। तो HCF के लिए क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू चेक करते हैं क्या मिल रहे हैं। तो ये 2, और अब तो 2 दोनों में है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं है, तो 3 को चेक करते हैं। तो ये 3 और यहीं पे कर लेते हैं, ये 3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी 3 है और एक ये 3 है, तो सर्कल हम ऐसे बना देते हैं, यहाँ से ये मिल गया और ये वाला, मतलब कितने मिले, 2 3 3। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये आंसर हुआ। नाउ थर्ड, तो थर्ड को यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले 105 है, तो फर्स्ट तो ये 5 लास्ट में है, तो 5 से ही जाएगा, या तो फिर 3 से पॉसिबल है, तो 5 से देखते हैं। 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, ये 3 से कैंसिल हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा, तो 3 से हमें पहले करना चाहिए था, आप ज़रूर यहाँ पे 3 से पहले करिएगा। फिर आते हैं 140 पे, तो लास्ट में इवन है तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 0, फिर भी 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, 2 3 जा 6 1, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 1 जा 175 को देखते हैं। सो 175 तो सबसे पहले आपका 5 से ही जाएगा, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 5 7 जा और ये 7। चेक करते हैं 105, तो 105 में पहले हम 3 करेंगे, फिर 5, फिर 7, ओके। फिर यहाँ पे 140, सो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब 175, सो 5 इंटू 5 इंटू 7, तो देखिए 7 तीनों में आ रहे हैं और 5 भी तीनों पेयर पे आ रहे हैं, लेकिन अब कोई नंबर नहीं है जो पेयर में आता हो, तो 5 इंटू 7 यानी मीन्स 35, ये हुआ आपका HCF। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द HCF ऑफ गिवन नंबर डिवीज़न मेथड। अब हम इसे इस बार डिवीज़न के अकॉर्डिंग करना है। तो डिवीज़न मेथड का हम सबसे पहले रूल्स आपको बता देते हैं। जब भी आपके पास 2 नंबर्स हों या 2 मोर देन नंबर्स हों, तो उनमें सबसे पहले ये सर्च करिए कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे पहले चेक करिए। तो इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट कौन सा है, 429। फिर उससे आपका स्मॉलेस्ट चेक करना है, फिर उससे अगर स्मॉलेस्ट है कि 3 में हम आपको बताएंगे, पहले आप 2 वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस 429 ग्रेटर देन 198। अब इसके बाद इसका मीन्स हुआ कि हम 198 से 429 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और इसका डिवाइड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका डिवाइड के बारे में हम थोड़ा सा बता रहे हैं। यहाँ पे कहने का मीन्स है कि जब आप 2 का डिवाइड मान लीजिए 98 में करते हैं, तो आप क्या करते हैं, 2 4 जा 8 ऐसे करते हैं, नहीं तो ऐसे ही करते हैं, 2 4 जा 8 1 रिमाइंडर ऐसे करके करते हैं, फिर 2 स्टेप में करते हैं। लेकिन इसका जो डिवीज़न मेथड का रूल्स है वो आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, याद रखिए। कहने का मीन्स है आप 2 में 98 को डिवाइड करें, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, एक ही बार में आप डिवाइड करिए। यानी आप इसको जैसे सॉल्व किए तो 1 आया रिमाइंडर, फिर आप 8 को डाउन करते हैं, 2 9 जा 18 और एक कैंसिल, तो आंसर क्या आया 49। तो जब आप डिवीज़न मेथड अटेंड करेंगे तो 2 का इस तरह डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखेंगे 249 जा 98, इस तरह का, ये कहलाता है आपका डिवीज़न मेथड। ये बात याद रहिएगा। तो आपको अगर नहीं बनता तो आप पहले इस तरह कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन आता है उसे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल्स है, आपके पास सिर्फ एक ही टर्म है, तो 198
भाई ये इतना बड़ा वैसे भी नंबर है कि हम 2 या 3 करें तो ऑलरेडी ये आएंगे, लेकिन उन नंबरों के लिए हम बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पे है। तो पहले 2 से कर लेते हैं। 2 8 जा 16, 1 रिमाइंडर, 2 9 जा 18, 1 19, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2 1 3, तो 396 हुआ। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 - 6 5, और ये हो जाएगा आपका 12, 9 3 12, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 35, ठीक है। अरे सॉरी, 9 - 6 3 होगा 33। अब देखिए ये आपका डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ, आपको डिवीज़न तब तक करना है जब तक कि उसकी वैल्यू 1 नहीं आ जाती, ये 0 नहीं आ जाती। अब देखिए ये आपका प्रोसेस हो गया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया, ये आप जो आपने डिविडेंड किया, जिससे डिवाइड किया, उसका सॉल्यूशन में रिमाइंडर क्या हुआ 33। अब आप इसके साथ इसका प्रोसेस करेंगे, तो जो आप प्रोसेस यहाँ पे किए तो इसका मतलब हुआ सिंस, अब यहाँ पे आप बताएंगे कि 198 ग्रेटर देन 33, तो आप यहाँ 33 को फिर 198 से डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह का। और तब तक आप यही प्रोसेस करते जाएंगे जब तक को उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। तो 33 का हम डिवाइड करते हैं तो ये 6 टर्म में जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 1 19, तो ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। तो आपका जो SCF हुआ वो क्या हुआ, किसने डिवाइड किया, 33 ने, तो SCF हो गया आपका 33। तो SCF ऑफ 198 एंड 429 इज 33, ये आंसर हुआ। अब देखिए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड में सबसे आपका ग्रेटेस्ट नंबर 104, 64, फिर 20। तो हम पहले स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेटेस्ट पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंस 64 ग्रेटर देन 20, तो इसका मीन्स है कि हम 20 से डिवाइड कर सकते हैं 64 को। तो 23 जा 60। देखिए आपके पास ऐसे कोई नंबर नहीं आ रहा है जो 1 टर्म में ही अप्लाई, क्योंकि ये सब टेबल पे ही आ रहे हैं, इसलिए ये बात ज़रूर याद रखिएगा जो हम यहाँ पे आपको बताए हैं। क्योंकि अगर एक छोटा सा नंबर आ गया और एक बड़ा सा नंबर आ गया इस तरह का, तो इसका SCF कुछ इस तरह आप करेंगे एक बार में। तो 23 3 जा 60, रिमाइंडर आपका 4, तो 4 हो गया। अब 4 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि यहाँ तब तक आपको करना है जब तक कि वैल्यू 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे आपका सिंस यहाँ पे क्या बताएंगे कि 20 ग्रेटर देन 4। अब 4 से बड़ा 20 है, तो 20 को आप कहाँ पे ले आएंगे, अंदर, फिर 4 5 जा 20, ये आपका आ गया 0। तो इसका SCF क्या हुआ, इन दोनों का SCF क्या हुआ 4। जिसने डिवाइड किया, बोलते हैं ना जो किया उसी का नाम, तो किसने किया 4। अब 4 को हम करेंगे 104। नाउ 104 ग्रेटर देन 4। अब 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये अलग है तो इसलिए इसको अलग करेंगे हम, 104। तो 4 2 जा 8। अरे आप ये देखिए आ गया ना वही नंबर, हम भी धोखा खा गए। आपके पास सिर्फ एक ही टर्म रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे करें, तो आप क्या करेंगे, देखिए आ गया ना वही चीज़, हमने धोखे से लिख भी दिया 4 2 जा 8, गलत हो गया। तो रूल्स क्या है, हमने आपसे बताया था सिर्फ आपके पास एक ही टर्म है, तो आप साइड में आप करें और 104 को कर लें, जैसे हम अभी कर रहे थे। 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2, 4 आ गया, 4 6 जा 24, तो कितने टर्म गए 26। तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखिए 26, यही तो समझा रहे थे अभी हम। और यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप 104, और ये आपका कैंसिल। तो इस किसने डिवाइड किया आपका 4, तो इन सभी का SCF क्या हुआ 4। सो आप लिखेंगे SCF ऑफ 20 64 104 इज 4, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर 120 144 204। तो पहले इसमें स्मॉलेस्ट देखिए, तो 2 ये स्मॉलेस्ट हुए, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, तो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। तो सिंस 144 ग्रेटर देन 120, तो छोटा कौन सा हुआ 120, तो 120 से डिवाइड कर दीजिए 144 को। तो श्योर है कि 122 से करेंगे 200 हो जाएगा, तो ये कितने टर्म से आएगा 1 टर्म। सो 120 रिमाइंड 2 24, और हमने आपको बताया था डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए, तो ये 124 2 को यहाँ पे ले आइए।
तो 24 में हम डिवाइड करते हैं तो 8 4 जा तो 32, 3 रिमाइंडर, 8 2 जा 16, 3 19, ये हो गया। तो रिमाइंड यहाँ पे कितना आ गया 120, सॉरी ये 5 जा होता है ना, 192 क्यों करें, ज़्यादा लिख दिए हैं। 4 5 जा 20, 5 2 जा 10, 2 12, 120 याद हो गया, ये 0 कितने टर्म्स में 5, तो यहाँ पे HCF क्या हुआ 24। अब हम ये 24 का लार्जेस्ट नंबर के साथ करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 204 ग्रेटर देन 24। अब 24 से डिवाइड करेंगे 204 को, सो सबसे पहले 8 जा तो 192, यहाँ पे रिमाइंडर हुआ 4 - 2 2, 10 - 9 1, 12 आ गया। अब 12 को ये 24 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24, तो आपका HCF क्या हो गया 12। सो HCF ऑफ 120, 144 एंड 204 इज 12, ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर फिलिंग द ब्लैंक्स। HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव मीन्स होता है लगातार या कंटिन्यू, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, याद रखिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 डैश डैश इन्फिनाइट। अब इनमें से दो कोई नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए 2 और 3 ले लिए, तो 2 और 3 का HCF करेंगे तो कितना आएगा, 2 का तो 2 ही LCM होगा और 3 का भी 3 ही होगा, तो ये दोनों तो मिल नहीं रहे हैं। तो इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या लिखेंगे 2 × 1 और 3 का 3 × 1, तो दोनों में HCF क्या हुआ 1, तो यही तो आपका आंसर है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ 1। सेकेंड, HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9, तो चलिए 3 और 5 को ले लेते हैं, तो 3 का भी आप करेंगे तो 3 × 1 और 5 का करेंगे तो 5 × 1, तो HCF क्या हो गया, यहाँ भी देखिए 1 ही है, तो सेकेंड का भी आंसर क्या हुआ 1। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, HCF ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव इवन नंबर। चलिए इवन नंबर भी ले लेते हैं, तो 2 4 6 8, तो चलिए 4 6 ले लेते हैं, सभी के वही होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई अलग होगा। तो 4 का करते हैं तो 2 × 2, 6 का करते हैं तो 2 × 3, तो कॉमन क्या आ गया 2, तो याद रखिएगा इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। सो थर्ड नंबर का आंसर हुआ 2। तो फर्स्ट का 1, सेकेंड का 1 और थर्ड का 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हम इसको ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको समझाएंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन 257 एंड 329, सो लीव अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो मतलब आपको एक बड़े से बड़े संख्या से या नंबर से डिवाइड करना है 256 और 329 को, कि हर हाल में आपका रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 5। तो अगर आपको इसको सॉल्व में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको एक ट्रिक देते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है, कितनी है 5 टॉफ़ी। अब 5 टॉफ़ी में मान लीजिए आपके बड़े भाई आ गए, या छोटी बहन आ गई, या बड़ी बहन आ गई, और देख ली कि टॉफ़ी आपने रखा है, तो आपके रूम में आके आपसे छीनने के लिए आई कि मेरे को भी दे दो मेरे को, तो आप क्या करेंगे उस टाइम 3 टॉफ़ी को छिपा देंगे तुरंत निकाल के। कितनी टॉफ़ी को आपने छिपा दिया 3 टॉफ़ी को, तो उस कंडीशन पे आपके पास कितनी टॉफ़ी है 2 टॉफ़ी। तो 2 टॉफ़ी में आपने 1 टॉफ़ी अपने ब्रदर या सिस्टर को दे दिए, एक उन्हीं के सामने खा लिए। अब बोले क्या बोले कि मेरे पास तो 2 ही टॉफ़ी थी, और आप छिपा के कितना रखे हैं 3। वही तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई इसमें आप डिवाइड करिए, जिसका जो HCF फाइंड करना करिए, लेकिन हर हाल में 5 बचना चाहिए। तो इस 5 को छिपा दीजिए ना इन दोनों से। भाई ये मान लीजिए आप ही हैं और आपके पास 257 की टॉफ़ी है, और एक और आपका फ्रेंड आपके ही रूम में है, उसके पास भी 329 टॉफ़ी है। तो भाई आप 5 सेव करके रखना चाहते हैं ना, ये भी 5 सेव करके रखना चाहते हैं, तो इन दोनों से 5 5 माइनस करके छिपा दीजिए ना, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, सिंपल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले when 257 and 257 is divided
क्यों? क्योंकि ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है, इज डिवाइडेड बाय द नंबर कौन सा है? 329। सो उस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे? सो लेफ्ट एज रिमाइंडर 5। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? 257 से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच गया 252 और 329 माइनस 5 करेंगे तो 324। अब इन दोनों का हम एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंस 324 ग्रेटर देन 252। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 252 से डिवाइड करेंगे 324 को तो 1 टर्म ही जाएगा 252। तो रिमाइंडर कितना हुआ? 72। अब डिवाइड करेंगे 252 को तो हाउ मेनी टर्म्स? 3 टर्म्स, 216। रिमाइंडर हुआ 6, ये आपका 4 - 1 3, 36 कैंसिल। अब 36 को 72 से फिर से ले आइए यहाँ पे, 2 जा 72। किसने डिवाइड किया भाई? 36। तो यही तो आपका आंसर है। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 36। अब सेम क्वेश्चन आपका 5th है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 623 721 29 841। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? 623। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे व्हेन 623 इज डिवाइडेड बाय द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर भी लिख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है। और लेफ्ट कंडीशंस में आपका क्या बचना चाहिए? लेफ्ट एज रिमाइंडर 391। तो ध्यान समझिएगा, 3 जो है 623 से बचना चाहिए, 9 729 से और 1 841 से। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 623 से 3 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपका बच गया 620 फर्स्ट हुआ। दूसरा हुआ आपका 729 से माइनस करना है हमें 9 को, तो आपका हो गया 720। और नेक्स्ट है 841, उससे माइनस करना है 1, तो 840। अब ये तीनों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट को करते हैं। तो 840 सबसे ग्रेटेस्ट है, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो सबसे पहले 620 से डिवाइड करते हैं 720 को। सो 1 जा में 620, तो यहाँ पे आपका आ गया 100। क्लियर? अब 100 को 620 से डिवाइड करेंगे तो 6 जा, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 100 आपका कैंसिल। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या बना? 20। अब ये 20 को हम किससे करेंगे? 840 से। तो 20 डिवाइड 840। सो ये कितने टर्म्स? एक ही टर्म है आपके पास, तो यहाँ पे कितने टर्म में जाएगा? 42। तो 840 ये आपका कैंसिल। तो किसने डिवाइड किया? 20। सो एचसीएफ क्या हो गया? ऑफ गिवन नंबर, वो कौन सा नंबर हुआ जो इनको डिवाइड करे ऐसे? तो वो है आपका 20। ये आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। मीनू परचेस 2 बैग्स ऑफ राइस वेट। एक चावल का बैग परचेस की मीनू नाम की लड़की ने। एक 75 kg का है और एक 69 kg का। 2 बैग उन्होंने परचेस किए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन मेजर द वेट ऑफ राइस एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा वेट ले कि ये दोनों एग्जैक्ट इक्वल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले वही तो हमें करना है। तो राइस बैग वेट 75 kg एंड 69 kg। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ? सिंस 75 ग्रेटर देन 69। तो 69 से हम डिवाइड करेंगे 75 को, तो श्योर है 1 टर्म्स ही जाएगा। 9 6 15, ये कैंसिल। अब 6 से डिवाइड करेंगे 69 को। सो 6 11 जा 66। सो रिमाइंडर 3 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 3 2 जा 6।
तो क्या आपका आंसर आया 3। तो यानी हम इसमें कितना ऐड कर दें कि दोनों इक्वल हो जाए 3। अब चेक करना है तो आप कर सकते हैं, इनटू करेंगे तो 3 kg ऑफ वेट कैन मेजर इन ईच बैग ईच नंबर ऑफ टाइम्स। ये आपका आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 3 कंटेनर। कंटेनर मतलब होता है एक, जहाँ पे आपका वाटर, जैसे वाटर टैंक होता है, ये कंटेनर वही कहलाते हैं। ट्रक के भी कंटेनर होते हैं, मतलब जिसमें ज़्यादा कैपेसिटी के चीज़ें हम रख सकें। तो एक में 403 लीटर्स आ रहा है, एक में 434 लीटर्स आ रहा है, एक में 465 लीटर्स। ठीक है, ये कंटेनर हुए। तो फर्स्ट कंटेनर में कितने हैं? कंटेनर में हैं 403 लीटर्स, एंड सेकेंड कंटेनर में है आपका 434 लीटर, एंड थर्ड कंटेनर में है 465 लीटर। ठीक है, अब चलिए चेक करते हैं कि इसमें कितना हम नंबर ऑफ टाइम्स को वो कर दें कि सभी क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, एचसीएफ ही हमें करना है। तो एचसीएफ के लिए हम पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे 403 और 434। तो सिंस 434 ग्रेटर देन 403, तो 403 से हम डिवाइड करते हैं 434 को, श्योर है 1 टर्म ही जाएगा 403। ये आपका 1 आ गया और ये 3 कैंसिल। अब 31 को डिवाइड करना है 403 में, सो ये 13 टर्म्स में जाएगा और 403 ही आ रहा है, तो ये कैंसिल हुआ। यानी इसका एचसीएफ क्या हुआ 31। नाउ अब सबसे पहले हमें क्या यहाँ शो करना पड़ेगा 465। 465 इज़ ग्रेटर देन 31। अब इन दोनों का एचसीएफ करेंगे तो 31 को आउटसाइड करेंगे 465, तो 31 को हम करते हैं तो 15 टर्म्स में कंप्लीट चल देगा। तो 465 ये आपका 0, तो 31 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 31 लीटर्स कंटेनर कैन बी यूज्ड to measure capacity. This exercise completed. So thank you. Have a nice day.